जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी त्रिकाल चैतन्य महल हूँ। जिस महल के सर्वांग प्रदेशों पर चैतन्य ही चैतन्य व्याप्त है, जिस चैतन्य महल में कहीं पर भी अवकाश नहीं है कि विकल्पों के कांटे और राख की दीवार ज्ञान प्रदेशों में प्रवेश करे। विकल्प से ज्ञान की पहचान नहीं होती। फूल की पहचान के लिए कांटे को माध्यम न बनाना। ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आता है, विकल्पों से नहीं। जब ज्ञान में खोजबीन की तो पाया कि ज्ञान ही है। ज्ञान में से ज्ञेयों को निकालने के लिए प्रयास किया, मगर पाया कि ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं। यह प्रयास ही झूठा था। जैसे कोई कहे कि मैंने परमात्मा को खोजने के लिए बहुत प्रयास किया,
परमात्मा की खोज के लिए मैं बहुत निकला, मगर मुझे परमात्मा मिले नहीं। जब मैं वापस लौट रहा था तो पाया कि परमात्मा की खोज के लिए निकला था वही परमात्मा था, और यह परमात्मा मैं हूँ। वह खोज व्यर्थ थी जो परमात्मा की खोज के लिए मैं तीर्थों में और देवलों में भटक रहा था। वह खोज जैसे व्यर्थ थी, ऐसी ही ये खोज व्यर्थ है। ज्ञान में विकल्प को खोजना, ज्ञान दर्पण में धूल को खोजना, ज्ञान में ज्ञान का परिणमन होने से ज्ञान सत्ता मात्र की ही रुचि, एक समय के लिए यह दशा प्रकट हो कि अपने साथ वह जीवन जिया। ऐसा अपूर्व जीवन का अनुभव है कि जहाँ ज्ञान की और ज्ञान की ही अनुभूति होती है, जहाँ विकल्पों के बादल तो है ही नहीं, क्योंकि सूर्य से प्रकाशित होता है। बस इतना ही पर्याप्त है कि ज्ञान से ज्ञान अनुभव में आ रहा है। फिर किसी भी प्रकार के विकल्प को मैं यहाँ अनुभव ही नहीं करता। इसलिए कितना भी प्रयास करना चाहूँ कि मैं अपने में से राग द्वेष को निकालूं, अपने में से राग द्वेष को निकालूं, उसमें यह स्वीकार हो गया कि मुझ में राग है, स्वरूप में राग है, सत्ता में राग है, और सत्ता में राग का स्वीकार किया, इसलिए तो राग को दूर करने का प्रयास किया। राग के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। अनंत राग और द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, और जब राग द्वेष मुझ में है ही नहीं, तब फिर वह भूतकाल में हुए जितने भी राग द्वेष, उन राग द्वेष के भावों से होने वाला अनंत दुख, वह अनंत दुख भी ज्ञान में नहीं है। क्योंकि जब मोह राग द्वेष नहीं है, तो फिर मोह राग द्वेष से होने वाला दुख भी ज्ञान में नहीं है। और इसलिए ज्ञान और आनंद को अविनाभावी कहा है, क्योंकि ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है तो दुख भी नहीं है, और ज्ञान में ज्ञान है तो ज्ञान में आनंद है, क्योंकि ज्ञान में निराकुलता है। जितना भी ज्ञेयों को जानने की उत्कंठा हो, ज्ञेयों को जानने की लालसा हो, तुरंत ही उससे अलग करके भेद ज्ञान करना। ऐसा भेद विज्ञान ये हो कि जो ज्ञेयों को जानने की चाहना है, और उसमें ज्ञान तो सदैव मौन है। जैसे घर से निकले और मंदिर की ओर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने का जो भाव आया है, सिर्फ ये जागृति की दर्शन करने का भाव, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखने का भाव, ये भाव के साथ में यात्रा नहीं करते ज्ञानी, ये भाव के साथ में यात्रा नहीं करते। यह भाव ज्ञानी के संग में है ही नहीं। ज्ञानी की यात्रा ज्ञान के अतिरिक्त कहीं होती ही नहीं है। इंद्रिय विषयों के सुख पर थोड़ी चोट पड़ेगी। इंद्रिय विषयों के जो भोग है, उन भोगों पर भी चोट पड़ेगी। लगेगा ऐसा कि अब इंद्रियों के विषयों में से सुख तो मिल ही नहीं रहा। जो भी काल्पनिक था, जो भी भ्रमित था, जो भी पानी के बुलबुले जैसा था, ऐसा ही वह इंद्रियों के विषयों का वह सुख, वह मृग मरीचिका जैसा
जो काल्पनिक सुख था उस पर हथौड़ा पड़ेगा। इसके लिए इतना अपूर्व साहस जो मैं आप ज्ञान दीपकों के लिए कहता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे विकल्प से नाता टूटता जाएगा, विकल्प की मालकियत छूटती जाएगी, तो विकल्प का रस लेना वह भी बंद हो जाएगा। तो विकल्पों से जो रस लेकर के जो काल्पनिक सुख लेता था वह भी बंद हो जाएगा। यह एक बीच में आने वाली एक कठिन परीक्षा की घड़ी है। मिथ्यात्व की भूमिका में तो रागमयी ही जीवन जी रहा था, और अनुभूति के पश्चात ऐसा जीवन कि जहां पर ज्ञान संग ही जीवन जीता है। मगर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा में जब वहां पुरुषार्थ प्रारंभ करता है, उस समय मोह पूरी तरह से छूटा भी नहीं, सिर्फ तत्व विचार चलता है। उस तत्व विचार के काल में आत्मा को पाया तो है नहीं, निराकुलता की झलक अभी उसने देखी ही नहीं है। निराकुल शांत स्वरूप में भीतर जाकर के डुबकी अभी लगाई ही नहीं है। अभी तो पानी के ऊपर ही, तरंगों पर ही समुद्र है, इतना ही समुद्र के स्वरूप को जाना है। जब भीतर में यह डुबकी लगे, और डुबकी लगाने के लिए भी जैसे सागर में अंदर तक जाना होता है, यहाँ पर अंदर जाने का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो विकल्पों की तरंग है, जो क्षयोपशम ज्ञान की तरंग है, उन तरंगों रूप अनुभव न हो और ज्ञान मात्र अनुभव हो। डुबकी लगाने का भाव कोई ऐसा नहीं कि ज्ञायक भगवान आत्मा के प्रदेशों को अंदर 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 जाकर के देखना है। डुबकी का अर्थ यह है कि विकल्प के साथ में जो अपना अनुभव होता था, अब ज्ञान मात्र मैं हूँ, यही अनुभव में आता है। विकल्प ज्ञान में जानने में आता है। विकल्प के साथ में संबंध दिखाई देता है, मगर विकल्प के साथ में संबंध है नहीं। ज्ञान की सिर्फ यात्रा हो रही है। ज्ञान की यात्रा हो रही है। जानना जानना जानना, ये यात्रा हो रही है। और एक समय में ज्ञान की एक समय की पर्याय में त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य तत्व जानने में आता है। ऐसा जो एक समय की ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य है, जो एक समय की ज्ञान की पर्याय वर्तमान में जो विकल्प को जानती है, ऐसे तुच्छ विकल्पों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में, एक समय की ज्ञान की अवस्था में, वर्तमान में ही केवल ज्ञान तो जब होगा तब होगा। वर्तमान में ही, छद्मस्त दशा में ही ऐसा सामर्थ्य कि देह के परमाणु ऐसे के ऐसे ही पड़े रहे। देह के परमाणुओं को पकड़ने जाए नहीं, देह के परमाणुओं में रस ले नहीं, देहमयी ही जीवन जीना जहां बंद हो जाए। ज्ञानमयी जीवन, अब देहमयी जीवन है ही नहीं। और देहमयी जीवन नहीं अर्थात क्या? क्योंकि देह का अनुभव नहीं हो रहा है, तो देहमयी जीवन कैसा मेरा? जब ज्ञानमयी अनुभव हो रहा है, जब ज्ञान की अनुभूति हो रही है और परमाणु का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ जो जीवन जिया जा रहा है, जिसके साथ में मेरा जीवन है, ये जीवन फिर देहमयी है ही नहीं। क्योंकि वहीं पर ही तो अनुभव हो रहा है, वो बहुत दूर है। सूरज बादलमय जीवन जीता है। सूरज को कोई पूछे कि तेरे में से जो किरण निकलती है, वे किरण जो है वे बादल में से निकलती है, वे बादल के कारण निकलती है, वे बादल है तो बादल के पास जाकर के वह किरण निकलती है।
ऐसे ही ज्ञानी को सदाकाल जो चैतन्य स्वरूप के साथ में जो जीवन जीना हो रहा है, ये ज्ञान दीपक ऐसे जीवन का अभ्यास करो। आज तुम सुनना कम, प्रयोग अधिक करना। आज तुम सुनते 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 इस देह के परमाणुओं को तुम सिर्फ रहने दो, सिर्फ ये रह जाए, सिर्फ रह जाए। और सत्ता तुम अपनी अनुभव न करो, ये देह के परमाणु सिर्फ रह जाए। चमड़ी, मांस, खून, हड्डी उस रूप में नहीं। तुम ये पाओ कि ज्ञान की जो किरण निकल रही है, ये चैतन्य असु में से निकल रही है। ये ज्ञान की किरण ये राग के बादल में से नहीं निकल रही। पृथ्वी की मिट्टी उस सूरज तक पहुंची नहीं है। पृथ्वी की मिट्टी उस सूरज को दाग लगाने नहीं गई। ये आकाश में बने हुए बादल ये सूर्य की किरण को रोक नहीं सकते, सूर्य की किरण को पैदा नहीं कर सकते, सूर्य की किरण के पास में पहुंच नहीं सकते। ऐसा ही ये अनुभव, इतनी भीतर में अनुभूति कि जहां देह की पृथ्वी तो नहीं, विकल्प के बादल तो नहीं, सिर्फ जो जानने की ये किरण निकल रही है, ये चैतन्य असु में से, ये जो ज्ञान की किरण निकल रही है, जिसमें ये राग के विकल्प को मिश्रण करके उसके साथ में मिलावट नहीं करना, अमृत में जहर को नहीं मिलाना। अनछना पानी है, छने पानी को इतनी मेहनत करके छना है और उसमें एक अनछने पानी की बूंद गिर जाए, कितना बुरा लगता है। खीर में जहर मिल जाए ये तो बहुत दूर की बात है, अनछने पानी को यदि छने पानी में एक बूंद ही यदि गिर जाए तो लगता है पूरा पानी अनछना हो गया, पूरा पानी अब अशुद्ध हो गया। इसलिए एक अंश भी राग रूप अनुभव न करना। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। और राग के जो भी विकल्प हो, वह राग के जो भी भाव उत्पन्न होते हो, यह मैं नहीं। ये राग फिर क्यों नाचता है, ये राग क्यों नाचता है, उसका जिम्मा मैंने नहीं लिया। इतना अनुभव करो ज्ञान रूप में कि जितने भी विकार के भाव हो, ज्ञान बोल रहा हूं, ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञान जो है, उस ज्ञान ने राग का जिम्मा नहीं उठाया कि ये राग क्यों पैदा हुआ, राग ऐसा क्यों पैदा हुआ। सिर्फ इतना कि जो विकृति है, बादल क्यों बने हैं, सूर्य के पास में जाकर के कोई पूछे, सूर्य के पास जाकर पूछे, सूर्य क्या जवाब देगा? मुझसे क्यों पूछते हो? बादल वो क्यों बने, वो मुझसे क्यों पूछते हो? सूर्य ये जवाब भी नहीं देगा। सूर्य को कोई लेना देना नहीं। सूर्य में से किरण निकल रही है, और क्यों निकल रही है, किसे जानने के लिए निकल रही है? कुछ भी नहीं। अकारण, अकारण, अकारण का भाव यही है, क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव है। आत्मा में ज्ञान क्यों है? उसका कारण क्या कि आत्मा में ज्ञान है? कि आत्मा का स्वभाव है। गुड़ का स्वभाव मीठा है। अब गुड़ मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्वभाव है। स्वभाव में क्यों नहीं होता? हाँ, ये हो सकता है कि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, तो फिर ये अशुद्ध क्यों होता है? उसके लिए क्यों हो सकता है? क्योंकि विभाव रूप परिणमन हुआ, कोई न कोई कारण बना होगा, कर्म का उदय कारण बना होगा, पर पदार्थों में तन्मयता ये कारण बनी होगी। मगर जानना मात्र जो हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो किसी के लिए नहीं है, सिर्फ जानना हो रहा है, सिर्फ जानना हो रहा है। इस स्वभाव को तुम अनुभव करो।
ये जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की किरण जो निकल रही है, ये बादल को प्रकाशित करने के लिए नहीं निकली है। उसके साथ में संबंध मत जोड़ना। ज्ञान की किरण निकली है क्योंकि सूर्य का स्वभाव है, ये चैतन्य सूर्य का स्वभाव है कि ज्ञान की किरण निकली है। और ये स्वरूप यदि समझ में आ जाए, भगवान यदि ये स्वरूप समझ में आ जाए, तो ये जितनी भी पदार्थों के साथ में, ज्ञेयों के साथ में, विकल्पों के साथ में संबंध जोड़ने वाली जो दृष्टि है, वो दृष्टि ही फिर मिट जाएगी, वह दृष्टि ही फिर गिर जाएगी, छूट जाएगी, वह दृष्टि रहेगी ही नहीं। ज्ञेयों के साथ में संबंध जोड़ने वाली ये दृष्टि ही। अब सूर्य उगा है, वो सूर्य क्यों उगा? पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य उगा है। सूर्य को यदि तुम पूछो कि तू पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए उगा है, तेरा आज विचार क्या है? कौन कौन सी पृथ्वी को प्रकाशित करने का विचार है? सिर्फ सूर्य को देखो तो सूर्य भले उत्तर न देगा, मगर तुम्हारी समझ में उतना आ सकता है कि सूर्य को कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। सिर्फ सूर्य का स्वभाव है जिसमें से किरण निकले और सूर्य प्रकाशमयी, बस इतना ही। मैं चैतन्य परमात्मा हूं जिसमें से जानना 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 हो रहा है। जब टेबल तुम्हारे ज्ञान में जानने में आए, तो ये ज्ञान की किरण टेबल के लिए नहीं निकली है। ज्ञान 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 ये स्वभाव है, और स्वभाव है, स्वभाव के पीछे टेबल को बीच में मत लाना, कुर्सी को बीच में मत लाना। ऐसे ही ये राग की दीवार को, ऐसे ही ये राग के विकल्प को बीच में मत लाना। यदि तुम्हें ज्ञान की अनुभूति करनी है, तुम्हें इस प्रकार से दृढ़ता लानी होगी। इस प्रकार से तुम्हें देह और विकल्प से उदासीन होना होगा। देह और विकल्प की रुचि को मिटाना होगा। देह और विकल्पों के बारे में जितनी भी शंका हो रही है, उन समस्त शंकाओं को अब तुम्हें गोली मारनी होगी। एक ही कि ये चैतन्य, वरना तुम्हें रुचि नहीं है, वरना तुम्हें सूर्य का पता ही नहीं है। सूर्य का पता नहीं है। सहजता का मतलब इतनी सहजता कि बस आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव से ये जानना हो रहा है। फिर तुम्हें यह भी घटित करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा कि जिस ज्ञेय का जिस समय ज्ञान की पर्याय में जानने का होता है, उस समय वो ज्ञान के पर्याय में जानने में आता है। उतना हिसाब भी कौन रखता है? कहाँ कहाँ का हिसाब रखोगे कि ये पेड़ ज्ञान में जानने में आना था, जान लिया। ये मित्र जानने में आना था, मैंने जान लिया। ये फूल जानने में आना था, ये कांटा जानने में आना था। जो भी ज्ञान में जानने में आता है, उसे मैं जानता रहूं, उसे मैं जानता रहूं। सूर्य की किरण से ये पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, बस मैं पृथ्वी को देखता रहूं, क्योंकि सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। मैं पृथ्वी को देखता रहूं। तुम सूर्य का अपमान कर रहे हो। पृथ्वी को देखता रहूं, पृथ्वी को देखता रहूं, मगर पृथ्वी किससे प्रकाशित हो रही है, उसकी तो रुचि ही नहीं ली, उसका तो भाव ही नहीं आया। और अंत में पता चले कि पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, मगर वो प्रकाश भी पृथ्वी का नहीं है, वो प्रकाश भी पृथ्वी का नहीं है। जिस समय लगता है कि पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, उस समय भी प्रकाश जो है वह भी सूर्य का ही है, पृथ्वी का है ही नहीं। अंधेरे वाले कमरे में वो जो हीरा चमकता हुआ है, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में अलग अलग कमरे प्रकाशित होते हैं, मगर ये बात झूठी है। कमरे प्रकाशित होते ही नहीं है। कमरे में वो हीरा जो है, वो हीरा प्रकाशित हो रहा है, और हीरे से कमरा प्रकाशित हो रहा है ऐसा मत समझना। हीरे से हीरा ही प्रकाशित हो रहा है। वह प्रकाश हीरे का ही है, वह कमरे का है ही नहीं। इतना अहोभाव ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के लिए कि ये ज्ञान ही है, फिर देह है कहाँ?
फिर तुम देह से चिपके हुए नहीं हो। फिर वो किरण पृथ्वी को पकड़ने नहीं आती। स्वभाव नहीं है सूर्य की किरण में कि पृथ्वी को पकड़ने जाए। पृथ्वी का हाथ पकड़े, जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ ऐसे पकड़ लिया, ऐसे ही किरण मिट्टी को पकड़ने नहीं जाती। ऐसा ही ये ज्ञान का अनुभव हो कि ये ज्ञान विकल्प को पकड़ने नहीं गया, जानने तक भी नहीं जाता, क्योंकि जानने रूप परिणमित होता है, जानने जाता नहीं है। सूर्य किरणमय है, मगर सूर्य पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए कुछ करता थोड़ी ना है। वह है, उसके पीछे कारण को मत ढूंढना, तब फिर तुम्हें स्वभाव का अनुभव, स्वभाव का एहसास होने लगेगा। कारण को मत ढूंढना, और इसके लिए अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए भगवान। ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ चाहिए, शंका ही नहीं। गुलाब का फूल खिला है, ये क्यों खिला है? रास्ते में जो लोग आते हैं जाते हैं, उन लोगों को खुशबू देने के लिए गुलाब का फूल खिला है, मगर फूल को पता ही नहीं है कौन आए और कौन गए। फूल को यह भी पता नहीं है कि रास्ता कहाँ है। फूल को तो यह भी पता नहीं है कि जहां वह खिला है वहां तो कांटे हैं। कांटों के बीच में गुलाब का फूल खिला है, और कितनी तकलीफ हुई होगी गुलाब के फूल को कांटे के बीच में खिलने के लिए, मगर गुलाब के फूल को पता तक नहीं है। उसका इतना भी पता नहीं है कि कांटा मेरे पास में है। गुलाब के फूल को उतना भी पता नहीं है। गुलाब का फूल खिलता है, किसी और के लिए नहीं खिलता, खिल रहा है। ये जो ज्ञान की कली खिली है, वो ज्ञेयों के लिए नहीं खिली। ये ज्ञान की कली खिली है, बस वह स्वभाव है, जानना 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 जानना। हे ज्ञान दीपक, तेरी कली जो खिली है स्वयं के स्वभाव के अनुरूप खिली है। ज्ञेय को जोड़ मत, ज्ञेय को ज्ञान के साथ में चिपका मत, ज्ञेय के साथ में तू रिश्ता मत जोड़, क्योंकि रिश्ता जुड़ता तो नहीं है, कल्पना में भ्रमित होता है। कल्पना में ही कल्पना में दुखी होता है। इसलिए ज्ञान ज्ञेयों के पास में गया ही नहीं। पिकासो दुनिया का ऐसा बड़ा चित्रकार हुआ, लोग पूछते थे पिकासो को, इतने अच्छे चित्र बनाता था। अमेरिका और यूरोप के देशों में किसी के घर में यदि पिकासो का चित्र न हो तो लगता नहीं कि ये पैसे वाला है। धनवान लोगों के घर पर तो ये पिकासो के चित्र, और ऐसी खूबी थी उसके चित्र में कि साधारण व्यक्ति को पता ही न चले कि उसने इस चित्र में क्या बनाया है। मगर जब वो रहस्य खोलता तो इतने गहरे रहस्य। पिकासो को एक व्यक्ति ने पूछा कि ये जो तुम चित्र बनाते हो, ये चित्र क्यों बनाते हो? पिकासो ने कहा, आज तक कभी तुमने गुलाब से जाकर के पूछा कि तुम क्यों खिलते हो? आज तक क्या कभी तुमने सूरज से जाकर पूछा कि सुबह तुम क्यों उगते हो? आज तक कभी तुमने चांद से जाकर के पूछा कि अमावस से लेकर के पूर्णिमा की यात्रा तुम में क्यों होती है? आज तक कभी तुमने दिन और रात को पूछा कि दिन से रात क्यों होते हैं, रात से दिन, ये क्यों? तुम दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए पूछते नहीं। ये ऐसा ही है जैसे तुम घूमने के लिए निकले हो। कोई तुम्हें पूछे कि घूमने के लिए निकले हो, कहाँ जाना है, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? भोजन करने के बाद में जब तुम निकलो, कहाँ जाने के लिए निकले हो? कि बस घूमने। मगर कहाँ पहुंचना है? कहीं नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है, सिर्फ घूमना है। किसी से मिलने नहीं जा रहे, सिर्फ घूम रहे। वहां तो इतना भी कारण हो सकता है
कि शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए मैं घूमने के लिए निकलता हूँ, बीमारी ना आए उसके लिए घूमने निकलता हूँ। मगर यहाँ उतना भी कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान में बीमारी आती नहीं है। ये ज्ञान का स्वभाव है, प्रति समय जानने 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 रूप परिणमित होना, जानने 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 रूप परिणमित होना, ये स्वभाव है। ऐसा है, केवली भगवान को कोई पूछे कि तुम लोकालोक को, भगवान आप लोकालोक को क्यों जानते हो, तो वहाँ से क्या जवाब देंगे? कुछ मज़ा आ रहा है इसके लिए जान रहे लोकालोक को। केवली भगवान क्या जवाब देंगे कि लोकालोक के पास से मुझे कुछ लेना है इसके लिए लोकालोक को जानते, या फिर लोकालोक को नहीं जानूंगा तो मैं भगवान कैसा, इसके लिए मैं लोकालोक को जानता हूँ। ऐसा है, उतना तक का विकल्प नहीं, बस ज्ञान की अवस्था जानने रूप परिणमित होती है और ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, रिश्ता नहीं हो जाता है। ये ज्ञान का ज्ञेय के साथ में संबंध कहा, ज्ञान का ज्ञेय के साथ में संबंध। ज्ञान का ये जो देह के परमाणु के साथ, टेबल के परमाणु, कुर्सी के परमाणु के साथ में जो संबंध है, ये जो संबंध है ना, उसको ज्ञान का ज्ञेय के साथ में ज्ञाता ज्ञेय संबंध ऐसा कहते हैं, ज्ञाता ज्ञेय संबंध। मगर ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध जो है, ये संबंध कहने मात्र का संबंध है, ये असली संबंध नहीं है। ये ज्ञाता ज्ञेय संबंध जो कहा है, वो समस्त संबंधों का अभाव बताने के लिए, कि कोई संबंध नहीं है, ये बात बताने के लिए कहते हैं कि ज्ञाता का ज्ञेय के साथ में संबंध है। ऐसा वो संबंध नहीं है, वो कहने मात्र का संबंध है। मैं रास्ते से गुजर रहा था और मेरा मित्र भी मेरे साथ में रास्ते से यात्रा कर रहा है। सामने से कोई एक आदमी आया, उसने 2 हाथ जोड़ करके सविनय प्रणाम किया और मैंने भी उसके सामने 2 हाथ जोड़ करके सविनय प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अपन जैसे करते हैं, ऐसे ही उसके साथ में प्रणाम सिर्फ कह के निकल गए। मेरे साथ जो मित्र था, उस मित्र ने थोड़ा आगे जाकर के मुझसे पूछा कि अभी आपने जिनके सामने 2 हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, वो कौन थे, क्या रिश्ता था आपका? क्योंकि जिस तरह से प्रणाम किया, ऐसा लगा कि कोई पुराना रिश्ता होगा, कितने बरसों पुरानी दोस्ती होगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या रिश्ता? मैंने कहा मैं इनको पहचानता नहीं हूँ। वो मित्र बोलता है कि मजाक कर रहे हो क्या, कि इतना सविनय प्रणाम करके फिर बोलते हो कि पहचानता नहीं हूँ। हाँ, मैं नहीं पहचानता, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। जो मुझसे सामने मिला उसका नाम नहीं पता, उसका गांव का नाम नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बोले नहीं, सच बता दो, रिश्ता तो कुछ है, नहीं तो ऐसे कैसे मिले? मैंने कहा सुनो, मैं अहमदाबाद से मुंबई जा रहा था और ट्रेन से जा रहा था। मैं जिस सीट पर बैठा था, उसके सामने वाली सीट पर ये भाई साहब भी बैठे थे और मैं 10 घंटे तक ट्रेन में बैठा रहा। तो 10 घंटे तक वो व्यक्ति मेरी नजर के सामने बैठा था, मेरे ज्ञान का ज्ञेय बना था। समझने के लिए, ये 10 घंटे तक ज्ञान का ज्ञेय बना। तो 10 घंटे तक ज्ञान का ज्ञेय बना, उस वजह से लेकर के उसके साथ मेरा रिश्ता थोड़ी हो गया। उसका नाम भी मुझे नहीं पता, सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय बना है।
और प्रणाम तो ऐसे किया कि जैसे रिश्ता कितना बड़ा होगा, ऊंचा रिश्ता होगा। तो बात यह है कि जो भी ज्ञान में जानने में आते हैं, कोई तुमसे पूछे कि ये राग का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है वो तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होता है, तो तुम्हारा उसके साथ में रिश्ता क्यों नहीं है? उसके साथ में रिश्ता नहीं है, सिर्फ ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। ये संबंध है कि मैं ज्ञाता हूं और वो राग का विकल्प ज्ञेय है। मगर ये संबंध भी इसलिए बताया है कि तुम उसके साथ में कर्ता कर्म का संबंध नहीं जोड़ दो। इस वजह से ये कहा कि ज्ञाता ज्ञेय का संबंध है। राग के विकल्प के साथ में आत्मा का ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, मगर ये कोई संबंध थोड़ी है। ये तो राग को उत्पन्न करने नहीं गया, इसको सिद्ध करने के लिए ये कहा है। ऐसा ज्ञान में तो कोई भी तरंग नहीं बढ़ती। जो जानना 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 ऐसा सहज जो होता है, सहज होता है, वो तो उस समय भी ऐसा का ऐसा है ना। ये दर्पण है और दर्पण में सागर की तरंग जो है वो प्रतिबिंबित हो, तो कभी तरंग ज़्यादा उछली, कभी कम उछली, तो तरंगों का जो ये उछलना हो रहा है और दर्पण है, तो दर्पण तो स्थिर है। दर्पण के कारण यदि तरंग उछलती तो वो एक सी उछलनी चाहिए ना। कभी ज़्यादा उछली है, कभी कम उछली है, तो ये तरंग का जो उछलना है वो दर्पण के कारण नहीं है। तो ऐसा भेद जानना कि इतना राग का भाव, इतना द्वेष का भाव, तीव्र राग का भाव, तीव्र द्वेष का भाव, फिर वो मंद में हो जाए, फिर मंद राग, मंद द्वेष, ये सब जो हो, उसका कर्ता जो है वो कर्ता ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। वरना ज्ञान में तो सहजता है, मगर वो विकल्पों के, वो राग द्वेष के भावों में, वहां पर तरंग में वो तारतम्यता है। पर इस वजह से उन विकल्पों का स्वामी मैं नहीं हूं भगवान, विकल्पों का स्वामी नहीं हूं। ज्ञान की जो जानने रूप यात्रा हो रही है, ऐसे कहा न, ये ज्ञान की जानने रूप यात्रा हो रही है। उस यात्रा में बीच में आने वाले मुसाफिर की भांति, जैसे वो ट्रेन में बैठा है मुसाफिर, उसके साथ में मुलाकात हुई, मगर नाम तक का पता नहीं है, कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को राग का भाव जो आत्मा में उत्पन्न होता है, उन भावों के साथ में अपना रिश्ता जुड़ता हुआ नहीं दिखता, वो ज्ञान बंधा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जानने रूप परिणमित हो रहा है ना। बंधा हुआ का मतलब उसका गुलाम हो जाए, उसके बंधन में फंस जाए। मगर ज्ञान राग द्वेष के विकार के भावों में, उनके बंधन में फंसता नहीं है। ऐसा शुद्धता रूप अनुभव तुम्हें हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो तुम्हें भ्रम हो रहा है। वास्तव में तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। भूल जाओ तुम, गहराई से तुम ऐसा तत्व विचार तुम करो। भूल जाओ तुम कहाँ बैठे हो, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। भूल जाओ तुम कि तुम्हें किस प्रकार के विकल्प आते हैं, तुम्हारे चित्त में किस प्रकार की मलिन वृत्तियां हैं। मत रखो हिसाब उसका, कहाँ कितने बादल बने हैं। सूर्य कोई लेखा जोखा रखता है अपने पास में? सूर्य कोई हिसाब रखता है अपने पास में? ये जीवन है, यहां पर क्यों का प्रश्न ही नहीं उठता। सूर्य के पास में कोई हिसाब नहीं है, हिसाब तो दूर, कोई निशानी भी नहीं है। ऐसे ही जैसे दर्पण के पास में कोई निशानी नहीं है। थोड़ी देर पहले आग लगी थी, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, आग बुझ गई। उस दर्पण को छुओ, दर्पण को छुओ, दर्पण के पास में से प्रमाण मांगो
कि कहाँ गई वो आग, मुझे तू निकाल करके दिखा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो प्रकाशित हो रही थी, प्रतिबिंबित हो रही थी, वो कहाँ गई? दर्पण के पास से कोई जवाब नहीं निकलेगा, आग तो नहीं निकलेगी, कोई जवाब भी नहीं निकलेगा। दर्पण निशानी नहीं रखता है। मैं जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ता कि जिसमें राग की निशानी है ही नहीं। अनंत 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 राग द्वेष के विकल्प हुए, कोई निशानी नहीं। क्यों? ये राग को मैं जानता हूं नहीं। ये राग का हिसाब मत रखो। यदि तुम्हें 6 महीने के भीतर सम्यक दर्शन पाना है, मैंने तो गारंटी दी है, मैंने नहीं, आचार्य अमृतचंद्र देव ने ये गारंटी दी है, 6 महीने के भीतर। यदि इसी प्रकार से तुम्हारा विचार चलता तो इस साल तुम्हें आज के दिन तक हो जाती। आज 6 महीने का आखिरी दिन है, 180 दिन पूरे होने का आज आखिरी दिन है। 6 महीने पूरे हुए ना, तुम्हें हो जाती। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं समय सार में 34वां कलश है 34, जिसमें 6 महीने के लिए तू ये अभ्यास कर, मगर अभ्यास में तू राग की गिनती मत करना। ऐसा ही ज्ञानमयी जीवन का अनुभव कर कि राग की गिनती ही नहीं। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे राग और द्वेष के विकल्प की गिनती ही नहीं। घर परिवार तो दूर की बात, दुकान मकान, ये ऑफिस, ये दुनिया, ये तो दूर की बात, मगर आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार की भी गिनती जो नहीं करता, उसी का नाम तो सूर्य है, जो हिसाब नहीं रखता। ऐसा यहाँ पर हिसाब से काम, ये जो पूरा जो जीवन है, ये प्रकृति की जो व्यवस्था इतनी सहज है। ये पक्षी की जो पुकार है, ये कुहू कुहू की जो ये आवाज है, ये मधुर संगीत है, ये क्यों निकल रहा है? ये किसके लिए निकल रहा है? कुछ नहीं। संगीतज्ञ जब संगीत बजाता है, जिस समय अच्छे से अच्छा संगीतज्ञ जिस समय वो संगीत बजाता है, उस समय सामने कौन बैठे हैं, मैं किसके लिए बजा रहा हूं, वो विकल्प नहीं आता। वो विकल्प आ जाए तो संगीत बजे ही नहीं। संगीत पैदा होता है, मगर वो इतना मस्त है कि उसे पता ही नहीं सुनने वाले कौन है। सुनने वाले कौन है ये तो नहीं, बजाने वाला कौन है ये भी पता नहीं। उस समय सिर्फ संगीत ही रह जाता है। इसलिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी लोग पूछते थे, आपने 6000 कविताएं लिखी, क्यों लिखी? कहते मुझे मत पूछो, ये तो उतरी है और कितनी तो अधूरी रह गई। ये उतरी है, मैंने लिखी थोड़ी है। ऐसा ही अनुभव हो। ज्ञान क्यों हो रहा है, ये क्यों वाली बात नहीं। ये गणित से जीवन नहीं चलता। जीवन है काव्य, गणित नहीं है। और ये तो परम जीवन है, जानना 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 हो रहा है। बस ये जानना 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 हो रहा है। और इसलिए मैं ये ज्ञाता दृष्टा क्यों रहता हूँ। अब मैं राग द्वेष में चिपकता नहीं हूँ। राग द्वेष के भाव होते हैं, मगर उसमें तन्मय नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होता हूँ? क्योंकि मुझे आनंदमय जीवन जीना है, इसलिए मैं तन्मय नहीं होता हूँ। ऐसा नहीं है, राग द्वेष के भावों में मैं तन्मय नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे आनंदमय जीवन जीना है, ऐसा नहीं है। वो विकल्प ही नहीं है, ऐसा भाव ही अंदर से नहीं उठता कि मैं राग द्वेष में तन्मय हो या फिर राग द्वेष में तन्मय न हो। यहां तो ज्ञान में ही इतना संतुष्ट हूं, ऐसा आनंद का मैं भोग रहा हूं कि फिर राग द्वेष की तन्मयता की बात कहां आएगी बीच में भगवान।
ऐसा हो, ऐसे ऐसे जीवों को मैं ज्ञान दीपक कहता हूँ, जिन्होंने मुझे अंतर से ये समझा, मेरे भाव को जो समझता होगा ना भगवान, उनका नाम, उनको ज्ञान दीपक, ये असली ज्ञान दीपक वह, जब मैं ये कहूँ ना तब तुम उसका भाव समझ सको। तुम्हारे लिए ये जो बोलने का भाव आया है, ये राग का भाव तुम्हारे प्रति जो आया है, ये राग के भाव को मैं करने वाला तो नहीं, राग का भाव जो हुआ उसको जानने वाला उसको जानने वाला, ये पहचान ठीक है, ये पहचान ठीक है। सूर्य को कोई पूछे कि तेरी पहचान क्या, कि मैं वह सूर्य हूं जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ये सूर्य की पहचान है। मैं कौन हूं? राग की दीवार का पड़ोसी में कहा है ना। जैसे किसी सम्राट को पूछे कि तेरे महल का पता क्या, तो सम्राट कहे कि वो जो गटर नाली बहती है ना, उसके पड़ोस में मेरा महल है। तो ऐसे ही चैतन्य महल माने क्या, कि जो मांस खून हड्डी जिस देह में है, उसके पड़ोस में मैं चैतन्य परमात्मा वास करता हूं। ज्ञान की पहचान क्या, कि जिसमें ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं वह ज्ञान है, जिसमें लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो वह केवल ज्ञान है। लोकालोक प्रतिबिंबित होता हो वह नहीं, लोकालोक प्रतिबिंबित होता होने पर भी वह ज्ञान में लोकालोक है ही नहीं, वह ज्ञान मात्र ज्ञान है, वह ज्ञान केवल ज्ञान है। कितना स्पष्ट कहा है, नहीं तो कोई दूसरा शब्द का भी उपयोग कर सकते थे ना। केवल ज्ञान क्यों कहा? केवल, केवल का अर्थ कि उसमें लोकालोक को मत जोड़ना, उस ज्ञान की पहचान केवल ज्ञान से ही रहने देना। ऐसा जो केवल ज्ञान, और ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव मेरा है। मैं केवल ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये ज्ञान स्वभावी, केवल ज्ञान माने वो सर्वज्ञता वाला नहीं, यहां केवल मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। राग और द्वेष के भाव, उन भावों को दूर करने के लिए मैं पुरुषार्थ नहीं करता हूं। बहुत बार करके देख लिया, होता ही नहीं, होता ही नहीं। विस्फोट होता है, विस्फोट होता है। मैं कुछ ज्ञान दीपकों को कहता हूं ना कि मैं अभी थोड़े दिन के लिए, जो मेरे साथ में नज़दीक में ज़्यादा रहते हैं ना, उनको मैं कहता हूँ अभी मैं 8 दिन के लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं करने वाला हूँ आपके प्रति। तो वो ज्ञान दीपक मुझे कहते नहीं, ऐसा मत करना, गुस्सा करना, ऐसा मत करना, गुस्सा कर देना। क्योंकि वो 8 दिन तक नहीं करेंगे तो पता है 9वें दिन कितना विस्फोट होने वाला है, इसलिए कर देना। वो हो ही नहीं सकता कि मैं राग और द्वेष को छोड़ दूं और क्रोध नहीं करूं, ये हो नहीं सकता। मगर जब भीतर में ऐसा चैतन्य तत्व विचार चलता है, ऐसा चैतन्य तत्व विचार और ऐसी चैतन्य की मस्ती होती है कि मेरी सत्ता मेरे कारण है, मैं अपना परिचय किसी और के कारण नहीं देता, विकल्प के कारण मेरा परिचय नहीं। ऐसा हो फिर ज्ञान जंगल में नहीं रहता है भगवान, ऐसा हो। ये जंगल में ज्ञान, ये गजपंथा में ज्ञान रहता है कि नहीं? वैसे तो मुझे सिद्धपुर जाना है, सिद्धपुर मेरा डेस्टिनेशन है, मैं तो सिद्धपुर का यात्री हूं ना। ये तो गजपंथा बीच में आ गया है, ऐसा। यहाँ पर मैं बीच में एक स्टेशन की तरह यहाँ पर रुका हुआ हूँ, स्टेशन की तरह रुका हूँ। मगर ये बाहर में बोलने की बात है हो भगवान, अंतर में तो तुम जब ज्ञान स्वरूप अनुभव करो ना, ये दुनिया तुझे नहीं पहचान पाएगी।
तू इतना अंदर से ज्ञान ज्ञान ज्ञानमय अंतर में अनुभव करेगा न, हे चैतन्य परमात्मा, तब तू पाएगा ऐसा हो ज्ञान के प्रदेश, ऐसा तुझे अनुभव होगा ज्ञान का। तू घर के 4 दीवार को देखेगा न, तो 4 दीवार में तू ऐसा कि ज्ञान के प्रदेशों को ये दीवार के परमाणु में रहते हैं। तो कुर्सी पर बैठा है, सोफा पर बैठा है, तो ज्ञान के प्रदेश ये सोफा के परमाणु में वास करते हैं। फिर तू किचन में है, तूने हाथ में चम्मच ले ली, तूने थाली उठाई, मगर तू ऐसा ही कि ज्ञान के प्रदेश ये थाली में वास करते हैं, ज्ञान के प्रदेश चम्मच में वास करते हैं, ज्ञान कोई ज्ञेयों में वास करता है। और तुझे ऐसा ही कि बस अब मैं गृहस्थ नहीं हूं। मैं गृहस्थ कहाँ रहा, अब मैं किचन में कहाँ रहा, मैं घर में कहाँ रहा, क्योंकि न एक भी दीवार के परमाणु में गया, न कुर्सी टेबल में न गया, न थाली कटोरी में गया, मैं कहीं पर तो नहीं, ये ज्ञान मात्र। तब तुम देह में रह करके देहातीत हो, ऐसा तुम्हें अनुभव हो। मगर उसके लिए तुम्हें इसी बल पर, इसी के लिए तुम्हें कहा, ये तुम कम से कम ये सुनते समय यदि ये ऐसा प्रयोग तुम करो, ये वाणी सुनने के लिए भी तुम नहीं हो, तुम वाणी सुनने के लिए नहीं हो, तुम गुरु के चरणों में बैठने के लिए हो ही नहीं। तुम चरण में बैठोगे, कहां चरण? जो आचरण की पर्याय में नहीं बैठता वो गुरु के जड़ चरण में कैसे बैठेगा? और तब देह झुकता है, तब गुरु के प्रति भक्ति का भाव भी झुकता है, मगर तुझे ज्ञान की सत्ता अडिग दिखाई देती है, तुझे ज्ञान की सत्ता में परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तुझे ऐसा ही लगता है कि ये सुमेरु पर्वत की तरह अडोल रहा है ये ज्ञान, ये अकंप रहा है ये ज्ञान, क्योंकि तूने त्रिकाल स्वरूप को देखा है भगवान। ये त्रिकाल स्वरूप को देखा है, त्रिकाल स्वरूप की सत्ता को तूने ऐसे पकड़ लिया है कि अब तूने अब झुकना, मिलना, चरणों में गिरना, ये सब नहीं होगा। नहीं होगा मतलब देह नहीं गिरेगा ये नहीं कहता, तू नहीं गिरेगा, होगी कोई तेरी पड़ोसन, तू नहीं गिरेगा। वो बादल भले बरसे तो बरसे, मगर सूरज कभी नहीं बरसता। बादल बरस जाए, सूरज नहीं। पर धरती पर भूकंप आ जाए, मगर भूकंप के कारण सूरज डोलता नहीं है। ऐसा ही तुम देखो, ऐसा ही तुम अनुभव करो, तब तुम्हें मरते समय भी शरीर इतना शिथिल हो गया होगा, आज नहीं तो कल होगा। शरीर इतना शिथिल हो गया होगा, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया होगा, जैसे ये वस्त्र बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, ऐसे ही देह भी ऐसा ही हो गया होगा। मगर उस समय भी तुझे लगेगा, चक्कर आएंगे, नीचे गिरेगा, लाठी के सहारे चलता है और तुझे दिखाई दे कि सूरज यहां नहीं गिरा। भूकंप तो आया है, चक्कर तो आए हैं, देह तो गिरा है, मगर ज्ञान उसमें नहीं गिरा। ज्ञान सदैव सत्ता स्वरूप है। ये देह होने पर भी ये देहातीत, ये दशा तुम्हारी दशा, ये तुम्हारी दशा ये होगी। झुकना मत, झुकना मत, किसी के सामने मत झुकना तुम, बस मत झुकना, मत झुकना तुम, मत झुकना, मत झुकना। बहुत बार झुक लिया, अब मत झुकना। तुझे अंदर से ही गर्व हो, तुझे अंदर से ही भीतर से तुझे अपनी पहचान हो, तुझे पता चले अपना कि मैं कौन हूं। मगर उस मैं के भीतर तेरे करोड़ रुपये बीच में मत जोड़ना, उस मैं के भीतर में तेरा सौंदर्य शरीर का मत जोड़ना। मैं का मतलब ज्ञान का घन पिंड जो झुकता नहीं है, बस उस रूप में, मैं के रूप में जीवन जी, उस मैं के रूप में जीवन जी, मैं के रूप में जीवन जी। ऐसा हो भगवान, ऐसा तो जीवन जी, मैं के रूप में जीवन जी। यहां पर किसी ने ली कुदाली और कुदाली लेकर के जमीन पर ऐसी मारी कि मिट्टी निकाल दी,
कुदाली जमीन पर मारे और मिट्टी निकाले, मगर सूरज में से क्या निकला? कुछ भी तो नहीं। तुझे ऐसा लगे, ऐसा ही लगे, इतना दूर दिखाई दे। पैर में कांटा तो चुभा है, भले कुदाली नहीं मगर कांटा तो चुभा है। भले पृथ्वी नहीं मगर देह तो है। मगर सूर्य को वहां गिरता हुआ न देखा। बस यही तो है। अभी मैं यहां आ रहा था, कांटा चुभ गया पैर के अंदर, लावा निकला। लावा नहीं तो लहू तो निकला, मगर सूर्य में से कुछ भी नहीं निकला। सूर्य तो बस गिरा नहीं, सूर्य हिला नहीं, सूर्य को पता ही नहीं यहां क्या हो रहा है। सूर्य तो बस अपने में है। ऐसा ही ज्ञान सूर्य का अनुभव, इतना चैतन्य 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 का अनुभव हो। मगर ये प्रयोग, ये प्रैक्टिस अभी से तुम ये दृढ़ ऐसे हो जाओ, तुम्हें झुकना नहीं है। इसलिए तो मैं तुम्हारा झुकाना बंद करना चाहता हूं। मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं। इसलिए तो हर बार सत्संग में जब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, इसलिए नहीं जोड़ता हूं कि तुम वितरागी और सर्वज्ञ हो गए हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ इसलिए जोड़ता हूं कि तुम्हें एहसास हो कि मैं कम नहीं हूं, मेरे में भी कुछ है, वरना ये हाथ क्यों जोड़ा गया? मिट्टी को नहीं जोड़ा, बादल को नहीं जोड़ा, और मुझे क्यों जोड़ा? तुझे एहसास हो कि मुझ में कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है। आज जो गुरु है, तुम शिष्य हो। ये गुरु है, कभी शिष्य हो जाए, शिष्य है कभी गुरु हो जाए? नहीं। पूरी चौकड़ी लगा दो इसके ऊपर, बात झूठी है। परमात्मा गुरु नहीं होता, परमात्मा शिष्य नहीं होता। मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। परम कृपालु देव तो मेरे गुरु है ना। न्यायक के गुरु नहीं है, नहीं है। लोग कहेंगे निश्चयाभासी हो गया, निश्चयाभासी पर्याय है। मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं। ऐसी न्यायक की दृष्टि तुम्हारे अंदर हो, उसका नाम तो सम्यक दर्शन है। उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। इसलिए गुरुदेव को भी लोग कहने वाले थे कि निश्चयाभासी है, मगर गुरुदेव कहते हैं कि यह निश्चयाभास पर्याय में होता है, न्यायक में नहीं। मैं न्यायक देव हूं। खुलासा करने नहीं जाते थे उनके सामने कि अरे भाई, तुमने मुझे निश्चयाभासी कहा तो मेरी बात थोड़ी सुन लो कि मैं निश्चयाभासी नहीं हूं। ऐसा स्पष्टीकरण करने नहीं जाते थे। हे ज्ञान दीपक, ओहो, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप, ऐसा चैतन्य तत्व विचार है। ये पहले 6 महीने तो ऐसे ही बीत गए, अब कल से दूसरे 6 महीने शुरू हो रहे हैं। तुम कहोगे ऐसा तो मुझे पता नहीं था। इतनी दृढ़ता से अभी आप प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए जो मैंने साधना का नित्य क्रम अभी तैयार किया है ना, सभी ज्ञान दीपकों के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार, एक एक के लिए मेहनत करके सब करके निकाला है। अब वो पुराना वाला ध्यान से पूर्व तत्व विचार नहीं, सबके लिए अलग अलग ऐसी साधना अभी होगी आपकी। पिछले 4 दिन से मैं एक एक ज्ञान दीपक के बारे में, उनके जितने भी रिपोर्ट आए उसके अनुसार, उसके जीवन को जितना मैं पहचानता हूं उसके अनुसार, अब तक के जितने हजारों घंटे के जो सत्संग हुए, उनमें से जो खास सत्संग है, उन सत्संगों को मैंने चुन के रखा है। वो तो 4 तारीख को अपनी मीटिंग होने वाली है, उस समय मैं आपको बताऊंगा। फिर एक एक ज्ञान दीपकों को मिलूंगा। मगर अब खुशखबरी देना, 31 दिसंबर से पहले कि मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है, ऐसी खुशखबर देना। और एक एक बेटा नहीं, 3-3 बेटे पैदा हुए हैं। जुड़वा तो 2 होते, यहां 3-3।
और उसका नाम क्या? नाम तो मैं ही दे देता हूँ। उनका नाम होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये उनका नाम होगा। ऐसे ऐसे पुत्रों का जन्म तुम्हारे आत्मा में हो भगवान, आत्मा में से ये जन्म हो। मगर द्रव्य का जोर ऐसा हो, द्रव्य का जोर ऐसा, अब तुम्हें ठगना नहीं है कि चरणों में झुको, ये बात ही नहीं। बस जिंदगी बहुत अल्प है और नहीं जाना हुआ जो है वो बहुत विराट है। जिंदगी का अभी अंत है और जिसको मैंने नहीं पहचाना अब तक वो अनंत है। इसके लिए वो भगवान तुम थोड़ी देर के लिए मेरे चरणों में झुक जाओ। 2 घंटे के लिए झुक गए, तुम्हारे हाथ मेरे पैर के ऊपर, तुमने पैर दबा लिए, तुमने मस्तक झुका दिया। 2 घंटे के लिए थोड़ी गुदगुदी हुई, थोड़ी खुशी हुई, मगर 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 उसमें गवा कितना दिया, उसमें गवाया कितना कि तुझे जो त्रिकाल स्वरूप जो है कि तू झुकने वाला नहीं है, वो बात एक और रह गई। और इस पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है, झुक तू गुरु के पास में, झुक तू गुरु के पास में। मैं कहता हूं कि नहीं, तू परमात्मा है और परमात्मा का कोई गुरु होता नहीं। ऐसा चैतन्य परमात्मा में मगर झुकने का भाव आएगा तो कि रास्ते में मिलने वाला कोई मुसाफिर होगा, जो आया और चला गया। जिंदगी के सफर में बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं, शायद उसे कहीं और जाना होगा। ऐसे ही गुरु की भक्ति का भाव, भगवान की भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव ऐसा है। पिछले साल आपको पता होगा ऐसा ही 7वां महीना शुरू हुआ था। मैं पिछले महीने और इस 30 जून का दिन उमराला में सांप निकला था ना, पूरी रात भर मेरे साथ में सांप रहा था। वो आज की रात है और यहाँ पर मेरे पीछे भी वो सांप का ही मकान बना हुआ है। सांप ने अपना घर बनाया, अपना महल बनाया। तो आज 30 जून का दिन है, आज की रात यह बीता नहीं है ना, तो 30 जून का दिन है। 30 जून का दिन सांप का दिन है, सांप का नहीं, आपका दिन है, चैतन्य परमात्मा का दिन है। कल सुबह से लेकर के मैराथन चालू होने वाली है। 7 सत्संग है कल, आप सब तैयार रहना। सुबह 4 बजे पहला, फिर 7 बजे दूसरा, 10 बजे तीसरा, 1 बजे चौथा, 4 बजे पांचवा, फिर 7 बजे छठा और रात को 10 बजे अंतिम सत्संग, 7वां सत्संग होगा। ये 7 सत्संग के लिए तैयार रहना। और YouTube पर सबकी अटेंडेंस लगेगी, जो भी सुनते वो अपना नाम लिख देना। तो बाद में जब मैं देखूंगा तो पता चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। सुबह 4 बजे का जो सत्संग है वो जीव तत्व पर होगा। 7 तत्व पर ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार होने वाला है। तो जल्दी उठना, 4 बजे उठ जाना, फिर सोना हो तो सो जाना। बहुत से लोग ऐसा भी करेंगे, 4 बजे उठ जाना और 4 बजे जो उठेगा ना उसको असली खजाना मिलेगा। जो 4 बजे उठता है उसको जीव तत्व मिलता है और 7 बजे उठता है उसको अजीव तत्व मिलता है। तो अजीव से शुरुआत नहीं करनी हो और जीव से करनी हो तो 4 बजे उठ जाना और चैतन्य 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 से ही ये शुरुआत करेंगे। ये 6ठे महीने का अंत और 7वें महीने की शुरुआत, ये 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने की रात है। इस रात को मैं ऐसी कहता हूँ, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने की रात है आज की रात। ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती में मस्त होना भगवान। ये आज का दिन 6ठे महीने की 30 तारीख, मुझे अभेद का दिन याद आता है। अभेद घड़ी में भी 6:30 होते हैं ना,
आज 6ठा महीना 30 तारीख 6:30 पर ये घड़ी के दोनों कांटे अभेद हो जाते हैं। आज का दिन अभेद होने का दिन है। अभेद होना, पर्याय द्रव्य में ऐसी अभेद हो, उसका ये दिन है। पर्याय एवं द्रव्य ये दोनों अभेद हो तो पर्याय द्रव्य के बीच का भेद मिट जाता है। अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय रूप परिणमित होती है, परंतु शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि पलटने का स्वभाव पर्याय का है, द्रव्य का नहीं। अभेद होकर के पर्याय परिणमित हो, ऐसा ये आज का दिन, आज की रात है। कल ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ये 7 तत्व पर अपना अपूर्व सत्संग होने जा रहा है। ऐसा 7 सत्संग एक दिन में नहीं हुए, अभी तो आगे होंगे, तैयारी में रहना। 8वें महीने में 8 भी होंगे, 9वें महीने में 9 भी होंगे, 10वें में 10 होंगे, 11वें में 11 होंगे, 12वें में 12 होंगे, और जनवरी महीने में 23 की साल शुरू हो रही है। उसकी तैयारी है, अभी बाद में बताऊंगा सीक्रेट। अभी तो बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार हो, ऐसा अपन करेंगे। प्रति समय ये जागृति भगवान की वितराग पद की प्राप्ति के लिए निकले हुए सिद्धपुर के मुसाफिर के लिए ये राग का विकल्प रास्ते में आया है। ये रास्ते में आने वाला शहर है। मेरी मंजिल तो कोई और है। मेरी मंजिल सिद्धपुर है। मेरी मंजिल तो सिद्धपुर है। मेरी मंजिल सिद्धपुर है। मैं सिद्धपुर वासी, सिद्ध सिद्ध सिद्ध। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन